हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से जिस्म फैक्ट टीवी पर। आज हम बात करेंगे दुनिया के कई तरह रिवाज को कुछ ऐसे अजीब रिवाज के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, द स्काई ब्यूरियल्स रिचुअल तिब्बत, आकाश दफन अनुष्ठान तिब्बत। ये एक अनोखा रिवाज तिब्बत के लिए लोगों द्वारा मनाया जाता है। जिस प्रकार बाकी देशों या धर्मों में मरने के बाद मृतक को मर जाने पर शरीर को जला दिया जाता है या फिर दफन कर दिया जाता है, लेकिन तिब्बत वासियों द्वारा रिवाज में अंतर्गत मृतकों को जो मर चुके हैं उनके लाशों को छोटे छोटे टुकड़े करके पहाड़ों पर छोड़ दिया जाता है, जहाँ पर जैसे ईगल, गिद्ध या अन्य और कोई जंगली जानवर आके उस लाश को खाते हैं। नंबर 2, सेल्फ फ्लैगमेंटेशन रिचुअल्स इन मुस्लिम वर्ल्ड, खुद को कष्ट पहुंचाना। खुद को कोड़े मारने का ये रिवाज मुहर्रम के 10वें दिन मनाया जाता है। इस दिन सभी सिया मुस्लिम लोग व्रत रखते हैं, मतलब फास्ट रखते हैं, और कुछ सिया मुस्लिम लोग हुसैन जो प्रॉफिट मोहम्मद के पोते थे उनकी याद के शौक मनाते हैं और खुद को कोड़े मारते हैं। वह हुसैन को मोहम्मद का असली वारिस मानते हैं, इसलिए उनके प्रति आदर और सम्मान दिखाने के लिए खुद को दर्द पहुंचाते हैं। नंबर 3, ब्लैकनिंग द ब्राइड स्कॉटलैंड, दुल्हन को काला करना स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड में एक ऐसा रिवाज है, दूसरे को सुनने में तो थोड़ा अजीब मजाकिया लगेगा, लेकिन स्कॉटलैंड की दुल्हन को बिल्कुल पसंद नहीं होगा। दरअसल स्कॉटलैंड में शादी से पहले दुल्हन को पर खराब दूध, अंडे, कलर, ये सब चीज़ें फेंकी जाती है। उसके बाद दुल्हन को पूरे बस्ती मतलब पूरे कॉलोनी में घुमाया जाता है। वहाँ के लोगों के अनुसार जो वहाँ पे स्कॉटलैंड वासी रहते हैं, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि लड़कियों के शादी के बाद नई जिंदगी की शुरुआत करती है। इस रिवाज के बाद दुल्हन को शादी से संबंधित आने वाली समस्याएं इस रिवाज को छोटी लगेंगी। डांसिंग विद डेड, मृतकों के साथ डांस करना। मेडागास्कर की मलाक्सी जनजाति एक ऐसी अजीबोगरीब प्रथा मानते हैं जिसमें लोग अपने पूर्वजों के मृत के शरीर दफनाए गए स्थान से बाहर निकालते हैं। फिर उसके बाद उस लाश को नए कपड़े पहनाते हैं, लपेटा जाता है, फिर ज़ोर ज़ोर से गाना गाने लगते हैं और उस कब्र के आसपास नाचने लगते हैं। इस प्रजाति में ये परंपरा बहुत पहले से ही चली आ रही है और हर 7 साल बाद ये मनाया जाता है और इस परंपरा को फहमीदियाना कहा जाता है। नेक्स्ट, फिंगर कटिंग व्हेन समवन डाइज, इंडोनेशिया, किसी के मरने के बाद उंगली काटना। पिछली परंपरा आपको सुनने में भले ही थोड़े मजाकिया लगी हो, लेकिन परंपरा आपको डरा देगी। दरअसल इंडोनेशिया के दानी जनजाति के अंतर्गत अगर कोई मर जाता है तो उसके परिवार की महिला को अपनी उंगली काटनी पड़ती है। कहा जाता है कि ऐसा मरने वाले की आत्मा को शांति के लिए किया जाता है, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि यह रिवाज सिर्फ महिलाओं के लिए है, पुरुष पर ये नहीं कर सकते। फीडिंग द डेड, रोम, मृतकों को मरे हुए इंसानों को खाना खिलाना। रोम में रोमन लोगों के बीच एक अजीबोगरीब परंपरा है। वहाँ के लोग मर जाने के बाद जो कब्र में एक पाइप लगाते हैं क्रॉस वाला, जिसमें एक मृतक के परिवार वाले लाश को खाना व शराब व शहद इत्यादि डाल सकें। बुलेट एंड ग्लव्स, अमेजोन, ब्राज़ील। बुलेट एंड के दस्ताने, अमेजोन के जंगल जो कि ब्राज़ील में आता है की एक प्रजाति है जहां लड़कों को अपने बड़ा होने यानी मर्द बनने के संबंधित के लिए एक भयानक परीक्षा देनी पड़ती है। इस परीक्षा में बुलेट एंड्स
जो कि दुनिया की सबसे खतरनाक चींटियां हैं, उससे भरे हुए दस्ताने अपने हाथों में लगभग 10 मिनट तक डाले रखते हैं और उस ग्लव्स को निकालना नहीं होता है और चींटियों का डंक सहना पड़ता है। वह माना जाता है कि ऐसा करने से लड़का का शारीरिक और मानसिक रूप से ताकतवर बनता है और एक कुशल योद्धा भी बन जाता है। नेक्स्ट, ब्राइड किडनैपिंग, दुल्हन का अपहरण। ये अजीबोगरीब परंपरा अफ्रीका के कुछ भागों में कई सालों से मनाई जा रही है, लेकिन समय के साथ इस गैरकानूनी कर दिया गया है। लेकिन किर्गिस्तान जैसे देशों में ये अभी भी मनाया जाता है। इस परंपरा में लड़का जिस भी लड़की से शादी करना चाहता है उसे किडनैप कर लेता है और वह लड़का 2-3 दिन तक लड़की को कैद में रखता है। अगर वह लड़का कैद में रखने में सफल हो जाता है तो वह लड़की आधिकारिक रूप से उस लड़के की बीवी बन जाती है। जिराफ नेक, थाईलैंड। जिराफ वाली गर्दन, थाईलैंड। थाईलैंड के कारेन जनजाति में ऐसा माना जाता है कि लड़कियों की गर्दन जितनी लंबी होगी उतना ही वह सुंदर व आकर्षक होगी। यही कारण है कि वहाँ की लड़कियों को 5 साल होते ही गले में रिंग्स लगा दिए जाते हैं और समय के साथ इन रिंग्स की संख्या बढ़ाई जाती है, जिससे ये इनकी गर्दन धीरे धीरे लंबी होने लगती है। मसाई स्पिटिंग, अफ्रीका। केन्या और तंजानिया की एक मसाई जनजाति है। जनजाति के लोगों में एक ऐसा रिवाज चल रहा है, सभी सुनने में वालों को अजीब जरूर लगेगा। इन लोगों के लिए ये एक आम बात है। दरअसल इस जनजाति के लोग एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए एक दूसरे पे थूकते हैं और अपने से बड़े के साथ हाथ मिलाने से पहले उनके हाथों को थूकते हैं, जो कि बड़ों के प्रति सम्मान दर्शाता है। और इतना ही नहीं, ये लोग छोटे बच्चों पर भी थूकते हैं क्योंकि वो शुभ माना जाता है और बच्चों का आशीर्वाद देना बुरा संकेत माना जाता है। तो अगर आप कभी इस जनजाति से लोगों से मिलना हुआ तो सोच समझकर हाथ मिलाइएगा। नेक्स्ट, ब्रेक द डिशेस, जर्मनी। जर्मनी में एक अजीबोगरीब रिवाज है जिससे शादी से पहले दूल्हा और दुल्हन को घर से मिलकर सारे पुराने बर्तनों को तोड़ते हैं। इसके बाद दूल्हा और दुल्हन मिलकर टूटे हुए बर्तनों को साफ करते हैं और कहा जाता है ऐसा करने से दूल्हा दुल्हन को शादी के बाद एक साथ काम करने की शिक्षा देते हैं। नेक्स्ट, ईटिंग द डेट्स एज, ब्राज़ील एंड वेनेजुएला। ब्राज़ील और वेनेजुएला में यूनामोनो नाम की एक ऐसी प्रजाति है जिसमें अजीबोगरीब परंपरा चली आ रही है। इसमें परिवार के किसी सदस्य की अगर मौत हो जाती है, राख और हड्डियों का सूप बनाया जाता है और परिवार के सभी लोगों को पिलाया जाता है। कहा जाता है ऐसा करने से मरे हुए व्यक्ति के आत्मा को शांति मिलती है। नो बाथरूम फॉर 3 days आफ्टर द वेडिंग, नॉर्थन बॉन्ड। शादी के बाद 3 दिन तक बाथरूम यूज ना करना, उत्तरी बॉन्ड में। नॉर्थन बॉन्ड में टाइडोंग में भी एक अजीबोगरीब रिवाज मनाया जाता है। यहाँ शादी के बाद दूल्हा दुल्हन को 3 दिन तक बाथरूम इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होती। मतलब वो ना तो नहा सकते हैं, ना पेशाब कर सकते हैं, ना फिर वो लैट्रिन कर सकते हैं। बाकी तो आप समझ गए होंगे। इसे संभव बनाने के लिए घर वालों द्वारा थोड़ा थोड़ा खाने की मात्रा दी जाती है। इस रिवाज के लिए पीछे लोगों को कहना है कि इससे शादीशुदा जिंदगी अच्छी बीतती है। नेक्स्ट, डोंट रीच एट टाइम, वेनेजुएला। समय पर ना पहुँचे। वेनेजुएला में एक ऐसी प्रथा चली आ रही है जो सुनने में शायद बहुत लोगों को थोड़ी मजाकिया लगेगी। वेनेजुएला के लोग
हर जगह तय समय से 15 मिनट लेट ही जाते हैं, चाहे वो किसी के घर खाना खाने जाना हो या किसी ज़रूरी मीटिंग में, क्योंकि समय पर पहुंचने वाले व्यक्ति वहां लालची व उत्सुक माने जाते हैं, इसलिए वो हमेशा कोई भी काम करने से पहले 15 मिनट लेट जाते हैं। थ्रो द बेबी इन द एयर, बच्चों को हवा में फेंकना। भारत। बात जब परंपराओं और रीति रिवाजों की हो रही है तो इसमें भारत कैसे पीछे रह सकता है। भारत के कर्नाटका और महाराष्ट्र के कुछ मंदिरों में बच्चों को मंदिरों के छतों से फेंकने का रिवाज है, जो 700 सालों से चला आ रहा है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग विश्वास करते हैं। बच्चों के स्वास्थ्य को पैदा होने पर भगवान के शुक्रिया के लिए बच्चों को मंदिर के 30 से 50 फुट ऊंचे छत पर से नीचे फेंका जाता है और नीचे बच्चे की माँ और बाप एक कपड़े में बच्चे को पकड़ते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से बच्चों को भगवान का आशीर्वाद मिलता है और उसकी आयु लंबी हो जाती है। पर 2009 में बाबा उमेद दरगाह से इसकी एक वीडियो वायरल होने के बाद इंडिया चिल्ड्रन राइट लॉ के अनुसार प्रतिबंध लगा दिया गया और इसके बाद ये परफॉर्म इंडिया में नहीं होती है। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये नीचे एक रेड कलर या वाइट कलर के आपके फ़ोन में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको क्लिक करके आपको क्लिक करना है। थैंक यू।